नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। वीडियो देखने इससे पहले कि आप अपने YouTube चैनल फिजिक्स बाय गोविंद मार्वल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सेलों के संयोजन को लेकर। सेलों का संयोजन, तो सेलों का जो संयोजन है वो दो प्रकार से किया जाता है। पहला श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा समांतर क्रम संयोजन। पहले हम चर्चा करेंगे श्रेणी क्रम संयोजन को लेकर। देखिए श्रेणी क्रम संयोजन फर्स्ट, सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन किस तरीके से करेंगे, ध्यान दें। ये मैंने सेल बनाया है, ये इसका आंतरिक प्रतिरोध, फिर ये दूसरा सेल और ये इसका आंतरिक प्रतिरोध, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। इसका विद्युत वाहक बल E1, इसका E2, इसका आंतरिक प्रतिरोध R1, इसका आंतरिक प्रतिरोध R2। धारा प्लस से बाहर की ओर इस तरीके से, और इन सेलों से सपोज जो हमने बाह्य परिपथ में जो प्रतिरोध लगाया इसका मान है R, और इन सेलों से हमारे पास धारा बह रही है I। ठीक है, अब ध्यान देना। तो इस पूरे के पूरे सर्किट में हमारे पास जो करंट है I, इस धारा की वैल्यू सेम होगी। इसको मैं बोल दिया बिंदु A और इसको बोल दिया बिंदु B। यहां पर हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप मैंने माना V1 टर्मिनल वोल्टेज, और यहां मैंने टर्मिनल वोल्टेज बनाई कितनी इसकी V2। ठीक है, तो V1 हमारे पास कितना बनेगा, अभी पढ़ा हमने कि जब सेल से धारा आती है तो V1 कितना बनेगा हमारे पास, तो ये बन जाएगा E1 माइनस धारा कितनी IR1। पहले सेल की टर्मिनल वोल्टेज क्या बनेगी, V1 इक्वल टू E1 माइनस IR1। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरे सेल की टर्मिनल वोल्टेज क्या बनेगी, ये तो बन गई प्रथम सेल की टर्मिनल वोल्टेज, ये द्वितीय सेल की टर्मिनल वोल्टेज बनेगी E2 माइनस IR2। अब ध्यान दो, इसकी टर्मिनल वोल्टेज और इसकी टर्मिनल वोल्टेज, इन दोनों टर्मिनल वोल्टेज का योग इसकी टर्मिनल वोल्टेज के योग के बराबर होगा। भाई यही पढ़ा हमने V इक्वल टू V1 प्लस V2। तो इसको कह दो आप समीकरण नंबर 1, इसको बोल दो समीकरण नंबर 2। यहां से टोटल V निकालो, V इक्वल टू V1 प्लस V2। तो V इक्वल टू V1 का मान रखो E1 माइनस IR1, और ये बन गया E2 माइनस IR2। यहां V कितना बढ़ेगा, इसके ऊपर जो टर्मिनल वोल्टेज है वो हमारे पास है V, तो V हमारे पास कितना बढ़ेगा, ओम के नियम से V इक्वल टू IR। तो धारा कितनी आ रही है I, और प्रतिरोध कितना है R, तो यहाँ भी मैं लिख देता हूँ IR। तो देखिए क्या बना, IR इक्वल टू हमारे पास बन गया E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2। क्लियर, जो भी I वाले पद है उनको एक तरफ ले लीजिए, बाकी को आप एक तरफ रख दीजिए। तो देखिए क्या बना, IR इक्वल टू सॉरी, इसको भी इधर लाओ, इसको भी इधर लाओ, तो IR प्लस ये बन गया IR1 प्लस IR2 इक्वल टू, इधर हमारे पास बना E1 प्लस E2, ये हमारे पास बना E1 प्लस E2, दोनों में कॉमन आ रहा है I, तो ये बन गया R प्लस R1 प्लस R2, और इधर वही E1 प्लस E2। करंट निकालनी है मुझे, तो E1 प्लस E2 में डिवाइड कर दूंगा मैं R प्लस R1 प्लस R2। अब ध्यान दीजिए, मैं इसको लिख सकता हूँ I इक्वल टू E इक्विवेलेंट अपॉन R प्लस R इक्विवेलेंट। मैंने E इक्विवेलेंट किसके स्थान पर लिखा, E1 प्लस E2 के स्थान पर, तो E इक्विवेलेंट हमारे पास क्या बना, E1 प्लस E2। ठीक है, और R इक्विवेलेंट क्या बनेगा, R इक्विवेलेंट हमारे पास बनेगा R1 प्लस R2। तो याद रखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन में E इक्विवेलेंट क्या बनता है, E1 प्लस E2 प्लस E3 और हो तो, और R इक्विवेलेंट क्या बनेगा, R1 प्लस R2। अब देखिए सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि सर
श्रेणी क्रम संयोजन कैसे कैसे हैं। ठीक है, तो डायग्राम देखिए, पहले सेल की ऋणात्मक प्लेट दूसरे सेल की धनात्मक प्लेट से, इसी प्रकार दूसरे सेल की धनात्मक प्लेट किसी तीसरे सेल की धनात्मक प्लेट से जुड़ी हुई हो तो सेलों के इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। दो या दो से अधिक सेलों की एक ऐसी व्यवस्था जिसे प्रथम सेल की ऋणात्मक प्लेट दूसरे सेल की धनात्मक प्लेट से और दूसरे सेल की ऋणात्मक प्लेट तीसरे सेल की धनात्मक प्लेट से जुड़ी हुई हो तो सेलों के इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में E इक्विवेलेंट बनता है E1 प्लस E2 और R इक्विवेलेंट बनता है R1 प्लस R। अब ध्यान दीजिए और कुछ एक छोटी छोटी बातें जो हमें ध्यान रखनी है। जैसे मैंने ये सेल लिया एक, ये इसका आंतरिक प्रतिरोध, ये दूसरा सेल, ये दूसरे सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, ये E1, ये E2, ये R1 और ये R, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। अब यहां ध्यान दो, पहले की ऋणात्मक प्लेट दूसरे की धनात्मक, मतलब माइनस से क्या जुड़ रहा है प्लस, तो यहां बेटा ध्यान रखेंगे E इक्विवेलेंट बनेगा हमारे पास E1 प्लस E2 और R इक्विवेलेंट हमारे पास बनेगा R1 प्लस R2। E इक्विवेलेंट बनेगा E1 प्लस E2 और R इक्विवेलेंट बनेगा R1 प्लस R2। लेकिन ये प्लस और ये माइनस, फिर ये प्रथम सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ये माइनस और ये प्लस, ध्यान दें ये R1, ये R2, ये E1, ये E2, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। तो यहाँ E इक्विवेलेंट कितना बनेगा? तो यहाँ E इक्विवेलेंट E1 माइनस E2 भी हो सकता है या फिर E2 माइनस E1 भी हो सकता है। E इक्विवेलेंट E1 माइनस E2 भी हो सकता है या फिर E इक्विवेलेंट हमारे पास E2 माइनस E1 भी हो सकता है। देखो यहाँ माइनस से फिर आगे माइनस जुड़ रहा है, यहाँ तो माइनस से प्लस जुड़ रहा था। अगर अल्टरनेट हो तो इस तरीके से फॉर्मूला काम में लेंगे, लेकिन माइनस से आगे फिर माइनस जुड़ जाए तो फिर आपको E1 माइनस E2 लिखेंगे या E2 माइनस E1 लिखेंगे। तो फिर बात क्या आती है सर, E1 माइनस E2 तो कब लिखेंगे और E2 माइनस E1 कब लिखेंगे? तो यहाँ पर अगर ध्यान दो, अगर E1 बड़ा हो और E2 ज्यादा हो, सॉरी E1 बड़ा हो और E2 कम हो तो ये वाला फॉर्मूला, और जब E2 का मान ज्यादा हो और E1 का मान कम हो तो फिर ये वाला फॉर्मूला हम काम में लेंगे। समझ में आई बात? जैसे ये बोल रहे हैं 5 वोल्ट की बैटरी और ये 2 वोल्ट की बैटरी, तो बनेगा 3 वोल्ट, ज्यादा वाले में से कम वाला घट जाएगा। देखो E1 ज्यादा था ना, तो ज्यादा वाले में से कम वाला घटा है। लेकिन यहाँ R इक्विवेलेंट कितना बनेगा? तो याद रखो बेटा R इक्विवेलेंट तो हमेशा जुड़ेगा ही जुड़ेगा। आप सेलों को बोले कैसे ही जोड़े, इस स्थिति के अंदर R इक्विवेलेंट तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा। सेलों को आप किसी तरीके से जोड़े, दोनों में से हमेशा R इक्विवेलेंट हमेशा जुड़ेगा, लेकिन E इक्विवेलेंट के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए दूसरा सेलों का संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। तो इसमें किस तरह की व्यवस्था होती है? ये पहला सेल, ये इसका आंतरिक प्रतिरोध, ये दूसरा सेल, ये इसका आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, इन दोनों से एक लोड प्रतिरोध लिया मैंने कैपिटल R, इस कैपिटल R में धारा प्रवाहित करेंगे। इसका आंतरिक प्रतिरोध R1, इसका R2, ये सेल E1, ये सेल E2, इस तरीके से प्लस माइनस। अब देखिएगा इस सेल से सपोज धारा आ रही है I1 और इससे धारा आ रही है I2, तो इसमें टोटल धारा हमारे पास कितनी बन गई? I इक्वल टू लिख सकता हूँ I1 प्लस I2। भाई I1 धारा ऊपर से आ रही है I2 इधर से, तो टोटल धारा इसमें कितनी बनी? I1 प्लस I2। इसको कह दिया कि ये हमारे पास पॉइंट A है और ये हमारे पास पॉइंट B है। अगर मैं यहाँ वोल्टमीटर लगाता हूँ तो वो केवल एक ही रीडिंग पड़ेगा और वो रीडिंग हमारे पास क्या होगी? V। दोनों सेलों की स्थिति में जो टर्मिनल वोल्टेज होगी वो हमारे पास सेम होगी। तो V इक्वल टू हमारे पास प्रथम सेल के लिए V क्या बन जाएगा? प्रथम सेल के लिए V बनेगा E1 माइनस I1 R1। प्रथम सेल के लिए V बन जाएगा E1 माइनस I1 R1। द्वितीय सेल के लिए, जो दूसरा सेल है, द्वितीय सेल के लिए V क्या बनेगा? तो द्वितीय सेल के लिए V बनेगा हमारे पास
E2 माइनस I2 R2। भाई V इक्वल टू E माइनस I R बचा है, तो द्वितीय से बन गया V इक्वल टू E2 माइनस I2 R2। इसको बोल दो समीकरण नंबर 1, इसको बोल दो समीकरण नंबर 2। प्रथम यहां देखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से वापस लिख रहा हूं एक बार, V इक्वल टू E1 माइनस I1 R1। ठीक है, E1 को इधर भेजो तो V माइनस E1 बराबर क्या बचा इधर, माइनस का I1 R1, माइनस कॉमन कर लेंगे तो E1 माइनस V इक्वल टू माइनस का I1 R1, माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो E1 माइनस V बराबर बनेगा I1 R1, R1 का भाग दे दो तो I1 क्या बन जाएगा, E1 माइनस V अपन क्या बन गया R1। इसको बोल दो समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार समीकरण 2 से I2 क्या बन जाएगा, I2 बन जाएगा E2 माइनस V अपॉन R2। इसको बोलते हैं समीकरण नंबर 4। तो यहाँ से टोटल धारा पता कर लेंगे, कुल धारा। ठीक है, कुल धारा कौन सी, इस कैपिटल R में बहने वाली धारा, तो वो हमारे पास बनेगी I इक्वल टू I1 प्लस I2। तो I इक्वल टू I1 का मान कितना है, ये रहा E1 माइनस V अपॉन R1 और I2 का मान है E2 माइनस V अपॉन R2। तो I1 को अलग अलग दोनों में भाग दे दो, I1 का R1 का, तो E1 बटा R1 भी लिख दो माइनस V बटा R1 भी लिख दो, R2 का भी इधर कोई सेम, इसको लिख दो E2 बटा R2 माइनस इसको लिख दो V बटा R2। ठीक है, तो ये दोनों टर्म पास पास में लिख दो, ये दोनों टर्म पास पास में लिख दो, तो I इक्वल टू ये बन गया E1 बटा R1 प्लस E2 बटा R2 माइनस V बटा R1 माइनस V बटा R2। ठीक है, एलसीएम ले लो, इधर से भी, इधर से एलसीएम ले लो और इधर से भी V कॉमन करके फिर एलसीएम ले लेंगे हम। तो ध्यान दो I इक्वल टू ये हमारे पास एलसीएम आया R1 R2, तो देखो E1 तो किससे गुणा हो जाएगा R2 से, तो ये तो बन जाएगा E1 R2 प्लस ये बन जाएगा E2 R1। ठीक है, माइनस इसमें से कॉमन आ रहा है हमारे पास V, तो ये बन गया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ये बन गया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अब ध्यान दें I इक्वल टू इसको तो ऐसा कैसा लिख दो E1 R2 प्लस E2 R1 बटा R1 R2। ठीक है, माइनस V को बाहर खाई था, R1 R2 इसका भी एलसीएम ले लो, तो ये बन जाएगा R2 प्लस क्या बन गया ये R1। ये जो समीकरण आया इसको हम V के लिए सरल करेंगे, यहाँ से हम किसका मान निकालेंगे, V का। तो पहले क्या करें, इसका इधर स्थानांतरण कर दो, तो I में से घटा दो ये इधर, क्या E1 R2 प्लस E2 R1 बटा में R1 R2। इधर हमारे पास केवल क्या बचा, माइनस V क्या R1 प्लस R2 बटा में R1 R2। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए, इसको V के लिए सरल करेंगे तो इसको इधर डिवाइड कर देंगे हम, तो डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, पहले तो माइनस कॉमन करो इसमें से, तो E1 R2 प्लस E2 R1 बटा R1 R2, माइनस कॉमन करेंगे ये प्लस का और I इसका माइनस का, और जो इधर से जो माइनस कॉमन किया इस माइनस से इधर वाला माइनस कर जाएगा, तो ये हमारे पास बनेगा R1 प्लस R2 बटा में R1 R2। अब इसका पूरे में भाग दे दो, इधर भाग दे दो इसका पूरे को। ठीक है, तो भाग देंगे तो ये क्या बन जाएगा, E1 R2 प्लस E2 R1 बटा R1 प्लस R2, और इसमें अगर भाग देंगे इसका, ये बन जाएगा R1 R2 बटा R1 प्लस R2। किससे गुणा हो रहा है, ये गुणा हो रहा है I से, क्या बचा हमारे पास V। तो ये जो निकल के आया इसको तो बोल दूंगा पूरे को E इक्विवेलेंट माइनस इस पूरे को बोल दूंगा R इक्विवेलेंट I इक्वल टू हमारे पास आया V। तो यहाँ E इक्विवेलेंट मैंने किसके स्थान पर लिखा, इसके स्थान पर, तो E इक्विवेलेंट तो क्या बनेगा, E1 R2 प्लस E2 R1 बटा R1 प्लस R2।
और आर इक्विवेलेंट क्या बनेगा, आर इक्विवेलेंट बनेगा R1 इंटू R1 बटा R1 प्लस R2। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको समांतर क्रम संयोजन के लिए याद रखने हैं। ई इक्विवेलेंट तो क्या बना, E1 R2 प्लस E2 R1 बटा R1 प्लस R2, जबकि आर इक्विवेलेंट क्या बनेगा, R1 R2 बटा R1 प्लस R2। यहां देखो दोनों के प्लस प्लस एक बिंदु से जुड़ रहे हैं, वो बिंदु कौन सा है ए, और दोनों के माइनस माइनस कौन से बिंदु से जुड़ रहे हैं, बी से। तो परिभाषा की अगर बात करें हम, तो परिभाषा में सिंपली क्या लिख सकते हैं कि दो या दो से अधिक सेलों का ऐसा संयोजन जिनमें सभी सेलों के धनात्मक प्लेट किसी एक ही बिंदु से तथा सभी सेलों की ऋणात्मक प्लेट किसी दूसरे एक ही बिंदु से जुड़ी हुई हो, तो सेलों के इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। तो यहाँ हमारा सेलों का संयोजन कंप्लीट होता है। एक बार वापस रिपीट करता हूँ, श्रेणी क्रम संयोजन में ई इक्विवेलेंट कितना बना, E1 प्लस E2, आर इक्विवेलेंट कितना बना, R1 प्लस R2। समांतर क्रम संयोजन में ई इक्विवेलेंट कितना बना, E1 R2 प्लस E2 R1 बटा R1 प्लस R2, और आर इक्विवेलेंट कितना बना, R1 R2 बटा R1 प्लस R2। तो दोस्तों क्वेश्चन नोट कीजिए ये। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे क्वेश्चन में, ई इक्विवेलेंट पता करेंगे। तो ई इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा, E1 प्लस E2। क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस से हमारे पास क्या जुड़ रहा है, प्लस। तो E1 का मान कितना हमारे पास 1.5 और E2 का मान कितना है 1.5, तो कितना वोल्ट बना टोटल 3 वोल्ट। ठीक है, अगर टोटल प्रतिरोध पता करूं मैं, आर इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा, R प्लस R1 प्लस R2। तो आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, प्लस R1 की वैल्यू कितनी है 1.5, प्लस R2 की वैल्यू कितनी है 0.5। तो टोटल हमारे पास प्रतिरोध बन गया 3 वोल्ट। ठीक है, इसमें टोटल धारा पता करो, कुल धारा। तो टोटल धारा हमारे पास बनेगी I इक्वल टू V अपॉन E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट। तो E इक्विवेलेंट की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3, और R इक्विवेलेंट की वैल्यू भी 3। तो कितनी धारा बढ़ेगी इसमें 1 एम्पियर। इसे कितनी धारा बढ़ेगी हमारे पास 1 एम्पियर। अब प्रथम जो सेल है, प्रथम सेल पर विभवांतर कितना होगा इस सेल के ऊपर, तो मैं निकाल देता हूं यहाँ पर प्रथम सेल पर विभवांतर, प्रथम सेल पर विभवांतर, इसको बोलूंगा मैं V1 इक्वल टू बनेगा E1 माइनस IR1। तो E1 तो कितना है 1.5 माइनस I कितना है धारा 1 इंटू R1, प्रथम सेल का आंतरिक प्रतिरोध 1.5। तो यहाँ से तो ये हमारे पास बन गया 0 वोल्ट। ठीक है, द्वितीय सेल पर विभवांतर, ध्यान दें द्वितीय सेल पर विभवांतर, किस सेल के ऊपर, द्वितीय सेल पर विभवांतर। तो ये बनेगा E2 इक्वल टू E2 माइनस IR2। तो E2 तो कितना हमारे पास 1.5 माइनस I कितना हमारे पास धारा 1 इंटू R2 कितना है 0.5। तो ये हमारे पास बन जाएगा यहाँ से 1 वोल्ट। तो इस तरीके से आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। E इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, टोटल R इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, टोटल धारा हम मालूम कर सकते हैं, प्रथम सेल पर विभवांतर V1, द्वितीय सेल पर विभवांतर V2 आसानी से आप पता कर सकते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन, इसमें भी सेम वही काम करेंगे, वो सब बातें निकालेंगे हम। तो यहाँ देखिए E इक्विवेलेंट क्या बनेगा, ये E1 सेल है, ये E2 सेल है। यहाँ देखो प्लस प्लेट जुड़ी हुई है, तो जुड़ेगा या घटेगा, तो यहाँ घटेगा। और घटेगा किसमें से, ज्यादा में से कम वाला, तो ज्यादा ये 4 वोल्ट वाला, कम 2 वोल्ट वाला, तो हम कर देंगे E2 माइनस E1। तो ये हमारे पास बन जाएगा E2 माइनस E1, मतलब 4 माइनस 2, तो ये बनेगा 2 वोल्ट। ये तो बात हुई इसके टोटल विद्युत वाहक बल की, ये इक्विवेलेंट। अब मैं निकालूंगा इसका R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट कितना बनेगा, R प्लस वही R1 प्लस R2। प्रतिरोध तो हमेशा जुड़ता है सेल को, कैसे जोड़ो, तो R कितना हमारे पास 5, प्लस R1 का मान कितना 1, प्लस R2 का मान 2, तो ये बढ़ गया हमारे पास 8 ओम। कितना ओम, 8 ओम। तो टोटल धारा पता कर लो, E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट। तो E इक्विवेलेंट है 2 वोल्ट, R इक्विवेलेंट है 8, 1/4 का मतलब बन गया 0.25
एम्पियर। अब वही प्रथम सेल पर टर्मिनल वोल्टता निकालनी है, तो देखिए प्रथम सेल पर टर्मिनल वोल्टता, प्रथम सेल पर टर्मिनल वोल्टता इसको कह दूंगा मैं V1 इक्वल टू वही क्या E1 माइनस IR1। तो E1 कितना है पहले सेल का 2, माइनस धारा कितनी है इसमें टोटल 0.25 इंटू R1 कितना है 1, तो 2 में से 0.25 कटेगा तो ये बन जाएगा 1.75 वोल्ट। ठीक है, इसी प्रकार सेकंड सेल पर V2 क्या बन जाएगा E2 माइनस IR। ठीक है, तो E2 का मान कितना 4, माइनस धारा कितनी 0.25 इंटू R2 कितना 2, तो 25 का दूना 0.25 का दूना 0.5 आधा, 4 में ज्यादा है तो 3.5, तो यहाँ हमारे पास बन जाएगा 3.5 वोल्ट। तो इस तरीके से आप सेलों से रिलेटेड क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।